नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी के एक्शन और मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान ने आज फिर बीजेपी के सामने बड़ी उलझन खड़ी कर दी है। राहुल गांधी आज पहलगाम में शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर करनाल पहुंचे और उनके परिजनों के साथ उनका दर्द बांटा। उधर दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज रांची में बीजेपी को जमकर घेरा। पहलगाम हमले में सुरक्षा की विफलता पर खड़गे ने जो सवाल उठाए उस पर अब बीजेपी तिलमिला गई है, लेकिन ऐसा सवाल उठाने वाले वो अकेले नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी आज एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी पर बड़ा प्रहार किया है, जिसके बाद देखना होगा कि अब बीजेपी इनका जवाब कैसे देती है। वैसे पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी सरकार की तरफ से बताई जा रही है। पूरे देश में ऐसा माहौल, तमाम आप चैनलों में देखिए, ऐसा माहौल है जैसे बस अभी से थोड़ी देर बाद पाकिस्तान पर हम हमला करने वाले हैं। देश में इस समय मॉक ड्रिल की चर्चा है, खूब चर्चा है और बताया जा रहा है कि सरकार कुछ बड़ा कर सकती है। होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय ने कल और आज इसको लेकर बड़ी बैठक की और 244 जिलों में मॉक ड्रिल की तैयारी है, जिसमें सायरन बज सकता है, ब्लैकआउट हो सकता है। खैर, किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए जनता को तैयार करना अच्छी बात है, मगर क्या जनता आवाज उठाए तो उस पर लाठी चलाना भी सरकार ने अपना हक समझ लिया है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज बिहार में एक बार फिर वहां के अभ्यर्थियों को लाठी खानी पड़ी है। अभी कुछ महीने पहले ही वहां के परीक्षार्थियों पर भारी ठंड में लाठी चार्ज और पानी की बौछारें बिहार पुलिस ने की थीं और आज फिर वही नौबत आई, जिसके विरोध में विपक्ष उठकर खड़ा हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि मानो नीतीश ने परीक्षार्थियों पर लाठी नहीं चलवाई बल्कि अपनी सत्ता को दांव पर लगा दिया है। इस बारे में आरजेडी और कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है, यह भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि राहुल गांधी ने नरवाल परिवार से जो मुलाकात की है, उस मुलाकात के बाद उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें क्या कुछ लिखा है, जरा ये देख लेते हैं। ट्वीट स्क्रीन पर ले आइए। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहलगाम हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी के शोकाकुल परिवार से मिलकर उनका दुख बांटा, उन्हें सांत्वना दी। अपार दुख में भी उनका हौसला और साहस देश के लिए एक संदेश है। हमें एकजुट रहना है। यही संदेश है कि हमें एकजुट रहना है। पूरा देश शहीदों के परिवारों के साथ खड़ा है। सरकार को विपक्ष का पूरा समर्थन है। गुनहगारों को ऐसी सजा मिले कि कोई हिंदुस्तान की ओर आंख उठाने की जरूरत न करे। पीड़ित परिवारों के साथ पूरा देश आज इंसाफ का इंतजार कर रहा है, ये राहुल गांधी लिख रहे हैं। वाकई देश को इंतजार तो है कि नरेंद्र मोदी की सरकार क्या करेगी, किस तरह आतंकियों को सजा देगी। विपक्ष ने तो इसमें पहले ही ऐलान किया है कि हम सरकार के साथ हैं, नरेंद्र मोदी के निर्णय के साथ हैं, डिसीजन के साथ हैं। लेकिन इसके साथ विपक्ष के कुछ सवाल भी हैं जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने रांची में उठाए हैं। खड़गे ने क्या कुछ कहा है, आइए उनकी जुबानी सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा। साथियों, देश में जो चल रहा है वो सब आपके सामने है। 22 तारीख को देश में एक बहुत बड़ा भयंकर आतंकवादी हमला हुआ। 26 बेगुनाह लोग मारे गए और सरकार ने ये माना कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है, इसको हम सुधारेंगे। जब ये मालूम है आपको, तो आप अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं करें? ये हमारा पहला सवाल है। और मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिला और कहीं पेपर में भी आए हैं, लिखे हैं कि 3 दिन पहले ही, हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा।
जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? यह पूछता हूं मैं। तो सुन रहे थे आप यहां पे साफ साफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात कह रहे हैं, वो कई सारे सवाल और सबसे बड़ी की इंटेलिजेंस फेल्योर की बात। और अगर इंटेलिजेंस ने आपको पहले 3 दिन पहले बता दिया था तो फिर आपने सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए? और ये बात कहते हुए वो कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि अभी मैंने को 2-3 दिन पहले ये एक अखबार में मैंने ये खबर पढ़ी। खड़गे जी के बयान पर रविशंकर प्रसाद बीजेपी के नेता, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, यानी बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आई है, जरा उसको भी सुन लेते हैं। खड़गे साहब को क्या हो गया है, क्या क्या बोल रहे हैं? एक तरफ मीटिंग में कहते हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जान रहे हैं कि तनाव बढ़ा हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, तो उस समय प्रधानमंत्री के बारे में ये बोलना कि वो नहीं गए कश्मीर क्योंकि उनको मालूम था हमला होने वाला है, इससे बड़ा कोई गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य हो सकता है क्या विपक्ष के प्रमुख दल के अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा? हमें बहुत पीड़ा हुई है। आज हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं। खड़गे साहब, क्या हो गया आपको? कृपा करके कुछ तो समझिए। आज पूरे देश में जनता एक है, सरकार के साथ खड़ी है, देश के साथ खड़ी है, देश में सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल हो रहा है और आप कह रहे हैं कि पीएम जानबूझकर नहीं गए कश्मीर। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही पीड़ादायक है। आज मैं आपके खिलाफ बहुत कुछ बोल सकता हूं खड़गे साहब, लेकिन नहीं बोलूंगा। आज आपसे उम्मीद करूंगा कृपा करके थोड़े जिम्मेवारी का संकेत दें, वरना आपके बाकी नेता तो क्या कर रहे हैं, कभी राफेल की कार्टून बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं। आप तो उनको कंट्रोल करना है तो आप भी उस ब्रिगेड में शामिल हो गए, ये उचित नहीं है। तो रविशंकर प्रसाद या बीजेपी की खीज और चिढ़ स्वाभाविक है दोस्तों, क्योंकि यहां सीधे नरेंद्र मोदी पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बेहतर होता कि कांग्रेस या विपक्ष पर गुस्सा उतारने की जगह बीजेपी देश की रक्षा पर थोड़ा और ध्यान दे। खड़गे के सवालों से बीजेपी को तकलीफ है, लेकिन मोदी खुद हमले के बाद बिहार में रैली करने क्यों गए, इसका जवाब बीजेपी देगी, ये सोचने वाली बात है। लेकिन जब देश का मामला है, देश की बात है, तो यहां हम भी कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन जो सवाल यहां मल्लिकार्जुन खड़गे उठा रहे हैं, उन 26 निर्दोष लोगों की जो जान गई है उसकी बात जब हो रही है, तो ये सवाल सरकार पर, सत्ता पक्ष से पूछे जाएंगे। वैसे बिहार में बीजेपी खुद ही अपना भट्ठा बिठा रही है। आज ही जिस तरह वहां के परीक्षार्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, वो नीतीश और बीजेपी को झटका दे जाएगा। कांग्रेस ने इस पर पत्रकारों से चर्चा की है और कांग्रेस की तरफ से आज कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आइए जरा सुन लेते हैं, सुनिए जरा। हमारे लिए ये बहुत ही दुखद और चिंता का विषय है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की ओर से और एनएसयूआई की ओर से हम यह जो लाठीचार्ज की घटना हुई है उसकी भर्त्सना करते हैं और सरकार से यह मांग करते हैं कि सबसे पहले तो एक निष्पक्ष जांच हो और जो लोग दोषी ऑफिसर इसके लिए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेवार हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत एक न्यायिक जांच किया जाए इस पूरे मामले का, और बीपीएससी का ऑडिट होना बहुत जरूरी है। एक ही संस्था है जिसकी ये जिम्मेवारी है, जो सरकार के तहत है, कि आपको बहाली निकालनी है, बहाली की प्रक्रिया पूरी करनी है। उसके ऊपर बार बार सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो भर्ती प्रक्रिया का सवाल हो, प्रश्न पत्र की गड़बड़ी का सवाल हो, सीटों के आवंटन का सवाल हो, परिणाम में गड़बड़ी का सवाल हो, डोमिसाइल का सवाल हो। उस पर जो है उस संस्था का ऑडिट होना बहुत जरूरी है। और यह जो पूरा का पूरा मामला है बिहार में, चाहे वो पलायन का हो, रोजगार का हो, शिक्षा का स्थिति का हो, कांग्रेस पार्टी इस देश का
एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते तो बिहार का मामला, बिहार में लाठीचार्ज, इसलिए यह सवाल यहां उठाया गया। कन्हैया कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहीं तेजस्वी यादव ने भी इस पर ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव के ट्वीट में साफ साफ वो लिख रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रख रहे युवाओं की बर्बर पिटाई, अन्याय व अत्याचार करना नीतीश बीजेपी सरकार का मुख्य शौक है। ये निकम्मी सरकार अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संपोषित कर उन्हें संरक्षण देती है तथा छात्रों, युवाओं और बेरोजगारों पर जब मर्जी लाठीचार्ज कर देती है। सभी लोग एकजुट होकर इस बार एनडीए की 20 वर्षों की इस निकम्मी, आवारा और नकारा सरकार को बदलेंगे, ये निश्चित है। इधर बिहार में बदलाव के दावे हो रहे हैं दोस्तों, तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में चुनाव पर बड़ा फैसला सुनाया है। महाराष्ट्र में चुनाव, निकाय चुनाव की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग यानी वहां इलेक्शन कमीशन को 4 सप्ताह के भीतर अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी करने और अगले 4 महीनों में चुनाव करवाने का निर्देश दिया है। यानी अगले 4 महीनों में आप वहां चुनाव करवा दीजिए और 4 सप्ताह के अंदर आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए कि हम चुनाव करवाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसने स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के लिए समय सीमा तय करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से इसे 4 महीने में संपन्न करने को कहा है। यानी सितंबर महीने तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। आपको बता दूं कि मुंबई महानगरपालिका और राज्य की यानी महाराष्ट्र की अन्य महानगरपालिकाओं के चुनाव कोरोना काल से नहीं हुए हैं। 4 साल बीत गए, इसीलिए सभी महानगरपालिकाओं में प्रशासक काम कर रहे हैं। इस पर संजय राउत ने भी अपना बयान दिया है। संजय राउत के बयान को सुन लीजिए जरा थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग लगातार सिर्फ मॉक ड्रिल और खबरें जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, भारत वैसा कर रहा है, इसी पर हम टिके हुए हैं। लेकिन देश में खबरें और भी हैं, इसीलिए बिहार की खबर आपके सामने लेकर आया। खबर जरा महाराष्ट्र की बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देखना समझना जरूरी है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 4 महीने के अंदर आप चुनाव करवाइए, जो आप 4 साल से नहीं करवा रहे हैं। लेकिन सुनिए इस पर संजय राउत ने क्या प्रतिक्रिया दी है, सुनिए जरा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि लोकल बॉडीज का चुनाव 4 महीने में आप लीजिए, नोटिफिकेशन निकालो। जब हम बार बार ये बोल रहे थे कि लोकल बॉडीज का चुनाव होना जरूरी है, लोकल बॉडीज में ही लोगों का ज़्यादा संपर्क और काम रहता है, शहरों का काम होता है, गांव का काम होता है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 4 महीने के बाद चुनाव करिए। बारिश का दिन है, पूरे महाराष्ट्र में जो माहौल होता है पूरा बारिश और त्योहार का माहौल होता है। त्योहार का भी माहौल होता है। अब चुनाव उसमें हो रहा है, लेकिन हम तैयारी है हमारी, युद्ध सराव हमारा हो गया है, पहले से चल रहा है और हम सभी परिस्थितियों से सामना करके ये चुनाव के साथ जो तारीख आई है उनके साथ हम तो संजय राउत को आप सुन रहे थे। चुनाव की हलचल उधर महाराष्ट्र में तेज हो गई है और इधर बिहार में भी चुनावी हलचल तेज है और इसके बीच वहां युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज। और इन सब के बीच एक खबर यह भी कि आज सत्यपाल मलिक जो पूर्व राज्यपाल हैं रहे, पूर्व राज्यपाल, उस समय पूर्ण राज्य भी था जम्मू कश्मीर जिसमें लद्दाख भी होता था, उन्होंने आज वायर को द वायर उनको इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में सीधी खिंचाई की नरेंद्र मोदी जी की। देश के इस समय जो वर्तमान हालात हैं, जो स्थितियां हैं, उस पर उन्होंने वो तीखे बयान देते हैं, तीखी बातें अपनी करते हैं। आप जानते हैं उन्होंने इधर डीवी लाइव को भी प्रशांत टंडन जी ने इंटरव्यू लिया था, उसमें भी उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए थे पुलवामा को लेकर और अभी के घटनाक्रम को लेकर उन्होंने करण थापर को इंटरव्यू दिया है, उसमें भी उन्होंने नरेंद्र मोदी की खिंचाई की है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वायर पे उस पर देख सकते हैं उस इंटरव्यू को। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश में एक तरफ सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल पूछने पर सरकार आंखें तरेर रही है, आंखें लाल कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो हलचल है उस पर बात तो होनी चाहिए। देश में हो रही मॉक ड्रिल और इनके बीच राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बड़े एक्शन से कैसे घिर गई है बीजेपी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मॉक ड्रिल की बात लगातार चल रही है, मॉक ड्रिल से क्या होने जा रहा है, मॉक ड्रिल से
के तहत कैसे आपको सुरक्षित रखा जाएगा, यानी आप अपनी सुरक्षा कैसे कर पाएंगे, ये मॉक ड्रिल में आप देखेंगे। ये सब कुछ इसकी एक छोटी सी बानगी आज दिखाई दी लखनऊ में। उधर डल झील, डल लेक से हमने लाइव किया था, कश्मीर में, श्रीनगर में, वो भी आपने देखा। तो ये सब कुछ आज हुआ और ऐसा ही कल होने जा रहा है। 244 अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, 244 शहरों में। लेकिन महत्वपूर्ण है क्या इन सब से हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि जो बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का है, जो रांची में वो संविधान सम्मान सम्मेलन में बोल रहे थे, और उस पर जो प्रतिक्रिया है रविशंकर प्रसाद की, क्या फर्क है और इसके क्या